कैसे कुछ लोग मल्टीपल इंटर्नशिप ऑफ़र ले लेते हैं और आप रोज़ अप्लाई करते हो फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। ये कोई हैक नहीं है, वो एक अच्छा रिज्यूम बनाते हैं जिससे उनको कॉल आ जाती है। अब ये एक मार्केटिंग इंटर्न का रिज्यूम है। हम इसके पॉजिटिव और नेगेटिव साइड देखेंगे और अगले 10 मिनट में मैं आपको बताऊंगा कि हम इस रिज्यूम को एक स्ट्रॉन्ग रिज्यूम कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ हमारे स्क्रीन पर लेफ्ट साइड में आपका रिज्यूम है और राइट साइड में मैं एक एक करके सेक्शंस डिस्कस करूंगा और उनके पॉजिटिव पॉइंट और जो फीडबैक पॉइंट्स है येलो कलर में वो डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले कॉन्टैक्ट इन्फो सेक्शन की बात करते हैं। अब यहाँ पर बहुत अच्छी बात है कि आपने रिक्वायर्ड डिटेल मेंशन की हुई है, जिससे अगर आपका रिज्यूम सेलेक्ट होता है तो रिक्रूटर आपको कॉल कर सकता है या ईमेल कर सकता है। और एक बोनस पॉइंट ये है कि आपने लिंक्डइन यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है। एक फीडबैक मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि आपने जो पूरा एड्रेस आपने यहाँ पे दिया हुआ है, बरसाना रोड, छाता, मथुरा, इसकी जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ सिटी, स्टेट और कंट्री ऐड करना है, इतना काफी। नेक्स्ट हम बात करेंगे करियर ऑब्जेक्टिव सेक्शन पे। तो यहाँ पर इस पॉइंट को मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। यहाँ पर आपने लिखा है एस्पायरिंग मार्केटिंग प्रोफेशनल विद कीन इंटरेस्ट इन मार्केट डायनामिक्स, पब्लिक रिलेशन and current marketing trends, eager to leverage academic knowledge and proactive approach to contribute the corporate world, make an impact in the field of marketing. So ये दिखाता है कि आप बहुत श्योर है आप जो करना चाहते हैं। तो ये एक बहुत ही वेल रिटन करियर ऑब्जेक्टिव है और काफी इंप्रेसिव है। इसको हमारी ऑडियंस एग्जाम्पल की तरह भी ले सकती है। इसमें बस एक फीडबैक मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि जो सेक्शन नेम आपने प्रोफाइल यूज किया हुआ है, रिज्यूम में सेक्शन नेम हमेशा स्टैंडर्ड ही यूज करें। होता क्या है कि रिज्यूम इन दी एंड सॉफ्टवेयर उसको रीड करता है, उसको अंडरस्टैंड करता है, तो स्टैंडर्ड नेम यूज करने से हेल्प ही होती है इन दी एंड सॉफ्टवेयर की। नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्क एक्सपीरियंस सेक्शन के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, वर्क एक्सपीरियंस आपने मेंशन किया हुआ है, आपने इंटर्नशिप मेंशन किया हुआ है। एक बहुत ही अच्छा पॉइंट मुझे यहाँ मिला जो कि बताता है कि आपने शिखर धवन के साथ काम किया है। तो ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है और मैं चाहूंगा आप इसको हाईलाइट जरूर करें। फीडबैक के टर्म्स में मैं एक तो कहूंगा कि आप इंटर्नशिप को वर्क एक्सपीरियंस में ही लिखें। इंटर्नशिप भी बेसिकली एक वर्क एक्सपीरियंस ही है जो 2 से 3 मंथ्स का होता है। और एक फीडबैक ये है कि आपको बुलेट पॉइंट्स को बेहतर लिखना है। फॉर एग्जांपल आपने लिखा है इंश्योर्ड कंसिस्टेंट ब्रांड आइडेंटिटी। ये बताता है कि रिजल्ट क्या निकला, बट ये पॉइंट ये नहीं बताता कि आपने उसके लिए किया क्या। तो बुलेट पॉइंट्स में एक्शन और रिजल्ट दोनों ही वैल्यू रखते हैं, तो इस कॉन्टेक्स्ट को जरूर लिखें। हमने इससे पहले एक शॉर्ट भी बनाया है जिसमें हमने इजीएस्ट तरीका 5 बुलेट पॉइंट लिखने का हिंदी में एक्सप्लेन किया है, तो आप उसको भी रेफर कर सकते हैं, आपकी हेल्प होगी। इसी तरह से बाकी के पॉइंट्स भी आप इम्प्रूव करें। नेक्स्ट हम बात करेंगे एजुकेशन सेक्शन के बारे में। अब एजुकेशन सेक्शन में आपने इनफ डिटेल मेंशन की हुई है, आई थिंक दिस इज गुड। एक चीज जो ऑप्शनल है, मैं सजेस्ट करूंगा आप कोर्स वर्क भी ऐड कर सकते हैं। जैसे आपने एमबीए में अगर डिजिटल मार्केटिंग या कोई भी ऐसा कोर्स आपने स्टडी किया है जो आपकी जॉब फील्ड में भी जिसकी बहुत रिक्वायरमेंट रहती है और आपको उसकी अच्छी नॉलेज है, तो उसको यहाँ पर आप एज अ कोर्स वर्क मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे अचीवमेंट सेक्शन के बारे में। तो मुझे ये पॉइंट बहुत अच्छे लगे। जैसे आपने लिखा हुआ है कि यू बिन डेलीगेट इन आईएम बैंगलोर एंड आपने थर्ड प्राइज सिक्योर किया, थर्ड प्राइज अवार्ड हुआ गूगल आइडिएट आइडियाथॉन में। ये एक अच्छे पॉइंट्स हैं जो रिक्रूटर को और इंटरव्यूअर को इम्प्रेस करेंगे। इसी तरह से और भी अच्छे पॉइंट लिखे गए हैं। एक फीडबैक जो यहाँ पे मैं दूंगा वो कि आप प्रोजेक्ट सेक्शन को अचीवमेंट के साथ मर्ज ना करें, प्रोजेक्ट को अलग लिखें। प्रोजेक्ट हमारे वर्क सैंपल की तरह काम करता है, तो यहाँ पे मर्ज करने से वो ओवर शेडो हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सर्टिफिकेशन सेक्शन के बारे में। सर्टिफिकेशन सेक्शन में अच्छा है, आपने 4 सर्टिफिकेट मेंशन करे हुए हैं जो आपके स्किल्स को कॉम्प्लीमेंट करता है। एक बस फीडबैक मैं ये इस पे ऐड करूंगा कि आप सर्टिफिकेशन सेक्शन को राइट साइड में ले जाएं और उसे बुलेट पॉइंट की तरह ही लिखें। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रेंथ सेक्शन के बारे में। अब यहाँ पर ये एक स्टैंड आउट सेक्शन है। बेसिकली कुछ सेक्शन जो आपने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, जैसे अचीवमेंट हो गया, सर्टिफिकेशन हो गया, स्ट्रेंथ हो गया, लैंग्वेजेस हो गया, ये स्टैंड आउट सेक्शन है। मींस ये कॉमन सेक्शन नहीं है, हर कोई इनको नहीं लिखता और ये आपकी हेल्प करते हैं कंपटीशन से डिफरेंट दिखने में, जिससे आपका रिज्यूम इजीली शॉर्टलिस्ट हो जाता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। बस मैं यही चाहूंगा कि आप थोड़ा सा अपनी चॉइस ऑफ वर्ड को और बेहतर करें
एबल टू कोप अंडर प्रेशर, तो कोप वर्ड की जगह यूजुअली आप लिख सकते हैं एबल टू वर्क अंडर प्रेशर और इजीली वर्क अंडर प्रेशर। और इसके बाद एक और रैपिड लर्नर की जगह यूजुअली हम क्विक लर्नर और फास्ट लर्नर लिखते हैं, तो अपना थोड़ा सा बेहतर वर्ड चॉइस यहाँ पे हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फोटो इन रिज्यूम पर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप लेफ्ट कॉर्नर में इन्होंने फोटो मेंशन की हुई है। फोटो बहुत अच्छी है और ये ऑप्शनल भी है। इंडिया में फोटो के लिए ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है कि आपको रखना ही है या आपको नहीं रखना चाहिए। अगर आपको पसंद है तो आप रख सकते हैं, बस ये ध्यान रखें कि प्रोफेशनल फोटो यूज करें और आप का फेस सेंटर्ड हो, सामने देख रहे हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेफरेंस सेक्शन के बारे में। तो अब मैं पॉजिटिव पॉइंट डिस्कस करूंगा, ये पॉइंट थोड़े से जेनरिक ओवरऑल रिज्यूम के बारे में है। तो फर्स्ट है वन पेज रिज्यूम। ये बहुत अच्छी बात है, एज अ फ्रेशर आपका रिज्यूम वन पेज है, जो कि बहुत सिंपल रहता है इंटरव्यूअर और रिक्रूटर के लिए रीड करने में, जस्ट सामने है। तो और इसके ऊपर क्लीन एंड प्रोफेशनल लुक है, देखने में ये बहुत अच्छा है। आपने मॉडर्न टेम्पलेट यूज करी हुई है। मॉडर्न टेम्पलेट का ये एक बड़ा एडवांटेज है कि ये काफी सारा कंटेंट जो है कम लेंथ में फिट कर देती है। अब फीडबैक पर आते हैं रेफरेंस सेक्शन के। तो रेफरेंस सेक्शन आपको रिज्यूम में नहीं लिखना चाहिए। होता ये है कि जब आपका सारे इंटरव्यूज क्लियर हो जाते हैं तो रिक्रूटर आपको अलग से डिटेल के लिए फॉर्म वगैरह देते हैं जिसमें वो रेफरेंस मांगते हैं, और रिज्यूम में इसकी जरूरत नहीं। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो मुझे लगता है जिसकी वजह से इस रिज्यूम का सिलेक्शन नहीं हो रहा है। सबसे पहले स्किल सेक्शन। आप पूरे रिज्यूम में देखेंगे स्किल सेक्शन मिसिंग है। स्किल सेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आजकल सारी हायरिंग स्किल बेस्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब एक जॉब पोस्ट होती है naukri.com पर, तो 200-300 एप्लीकेंट्स जो एक साइड से अप्लाई करते हैं, फिर रिक्रूटर दूसरी साइड से बैठकर सारे रिज्यूम की शॉर्ट लिस्टिंग करता है। वो स्किल बेस पे फिल्टर लगाते हैं। जैसे अगर उनको मार्केटिंग का बंदा चाहिए या सेल्स का बंदा चाहिए, तो वो सारे स्किल्स को एक एक करके ऐड करेंगे। मार्केटिंग में भी B2B चाहिए, B2C चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग चाहिए, तो ये सारे फिल्टर वो अप्लाई करेंगे। अब के आपने स्किल सेक्शन मेंशन ही नहीं किया है, तो ये रिज्यूम ऑटोमेटिकली सिलेक्शन क्राइटेरिया से बाहर हो जाता है। नेक्स्ट एक बड़ा फीडबैक है। जब एक्चुअली मैंने इस रिज्यूम का ATS टेस्ट किया तो मुझे पता चला कि इसमें आपने एक नॉन स्टैंडर्ड या नॉन ATS फ्रेंडली फॉन्ट यूज किया हुआ है। रिज्यूम में आपको हमेशा सिंपल फॉन्ट यूज करने हैं। फॉर एग्जांपल एरियल, टाइम्स न्यू रोमन, बहुत ही स्पेशल फॉन्ट नहीं यूज करने हैं। उसके वजह से आपका रिज्यूम सॉफ्टवेयर रीडेबल नहीं रहता है या ATS फ्रेंडली नहीं रहता है, जो भी आपके रिजेक्शन का रीजन हो सकता है। इसके ऊपर एक चीज आप और देख सकते हैं कि आपने अलग अलग साइजेस भी मेंशन किए हैं। जैसे रेफरेंस में यहाँ पे एक अलग साइज है और ये फॉन्ट का अलग साइज है और ये फॉन्ट का अलग साइज है। अब आपको ध्यान ये रखना है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। जब आप रिज्यूम सेक्शन हेडिंग लिख रहे हैं तो वो एक फॉन्ट साइज एक होना चाहिए और डिस्क्रिप्शन का फॉन्ट साइज कंसिस्टेंट होना चाहिए। इस बात का, इन दो चीजों का ध्यान रखें और इसके बेसिस पे आप इम्प्रूव कर सकते हैं। अब अगर आप इस तरह की छोटी छोटी गलतियां अवॉइड करना चाहते हैं तो आप 1millionresume.com पर जाके अपना रिज्यूम बना सकते हैं। मेक श्योर आप एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म पे ही अपना रिज्यूम बनाएं जिस पे आप ट्रस्ट कर सकें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे आने वाले रिज्यूम रिव्यूज़ और रिज्यूम टिप्स भी आप तक पहुंचते रहेंगे। हैप्पी रिज्यूम।